छोटे से गांव पर सूरज चमक रहा था। तंग गलियों में धूल उड़ रही थी। दोनों ओर ऊंची मिट्टी की दीवारें थीं। ऐसा लगता था जैसे वो कोई राज छुपा रही है। यह एक ऐसी जगह थी जहां कहानियां जन्म लेती थीं। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां अनजान और अनदेखी चीजों के बारे में थीं। और इस गांव में ईशान से ज्यादा रहस्यमय कोई नहीं था। ईशान एक चित्रकार था, लेकिन वो कोई मामूली चित्रकार नहीं था। लोग कहते थे कि वो अपने कैनवस में जान फूंक सकता है। वे कहते थे कि उनकी पेंटिंग्स जादुई थीं, लेकिन उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा था। ईशान ने अपना काम छुपा कर रखा। वो रात में बंद दरवाजों के पीछे पेंटिंग करता था। उसे डिस्टर्ब करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक गर्मियों में एक जवान लड़की गांव में आई। उसका नाम मीरा था। वह शहर से अपने दादा दादी के पास रहने आई थी। मीरा को कला से प्यार था। वह अपना पूरा दिन गांव के नजारों को स्केच करने में बिताती थी। गांव वालों ने उसे ईशान के बारे में कहानियां सुनाई। उसकी छिपी हुई पेंटिंग्स ने उसे मोहित कर लिया। वो उन्हें देखने के लिए, उनके रहस्य को समझने के लिए तरसती थी। दिन हफ्तों में बदल गए। मीरा की उत्सुकता बढ़ती गई। उसने ईशान के रात के काम की फुसफुसाहट सुनी। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि वो अपनी पेंटिंग्स में चांदनी को कैद कर लेता है। दूसरों ने कहा कि वो सपनों से पेंटिंग करता है। मीरा ने इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। उसने ईशान से मिलने का फैसला किया। एक शाम मीरा ने ईशान के घर का रास्ता खोज लिया। यह एक छोटा सा मिट्टी ईंट का घर था, बाकियों की तरह, लेकिन उसके चारों ओर रहस्य का आभा मंडल था। उसने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खड़खड़ाकर खुल गया। ईशान वहां खड़ा था। उसकी आंखें एक गहरी, जानकार शांति से भरी हुई थीं। मैं आपकी पेंटिंग्स देखना चाहती हूँ, उसने अचानक कहा। ईशान मुस्कुराया। तुम मेरी कला नहीं देख सकती बच्ची, उसने कहा। उसकी आवाज रेगिस्तान की हवा की तरह कोमल थी। लेकिन तुम इसे महसूस कर सकती हो। वो उसे अंदर ले गया। एक चित्र फलक और एक कुर्सी के सिवा कमरा खाली था। उसने धीरे से उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। सुनो, वो फुसफुसाया, एक ब्रश उठाते हुए। ब्रश कैनवास पर नाच रहा था। हर स्ट्रोक एक नई आवाज लाता था। कैनवास पर ब्रश की हल्की फुसफुसाहट, पैलेट का हल्का सा टैप। हर आवाज ने मीरा के मन में छवियों को जन्म दिया। उसने भावनाओं का एक बहुरूप दर्शक महसूस किया। अंत में ब्रश चुप हो गया। अब ईशान फुसफुसाया, तुम देख सकती हो। मीरा ने आंखों से पट्टी हटा दी। कैनवास खाली था। मीरा भ्रमित थी। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, पेंटिंग कैनवास पर नहीं थी, यह उसके दिमाग में थी। वो इसे देख सकती थी। जीवंत रंग उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। उसने अपने चेहरे पर रेगिस्तानी हवा को महसूस किया। उसने खेलते हुए बच्चों की हंसी सुनी। यह अब तक की सबसे खूबसूरत चीज थी जो उसने कभी अनुभव की थी। ईशान मुस्कुराया। सच्ची कला, उसने कहा, आंखों से नहीं देखी जाती, यह दिल से महसूस की जाती है। मीरा ईशान के घर से एक बदले हुए इंसान के रूप में निकली। वो समझ गई कि कला सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या देखते हैं, यह इस बारे में था कि आपने क्या महसूस किया। यह उन भावनाओं के बारे में था जो इसे आपके भीतर जगाती हैं। अनदेखी पेंटिंग उसका हिस्सा बन गई थी। यह कलाकार के दिल का एक उपहार था, एक ऐसा उपहार जो हमेशा उसके साथ रहेगा।